जेटेट की इंतजार कर रहे तमाम अभ्यर्थियों को मैं इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं लेकर के आया हूं। झारखंड सरकार जो है क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा को नया नियमावली जो जेटेट की परीक्षा होना है उसमें जो है जोड़े जाने की संभावना है। तो कौन से भाषा आपका जिला में कौन सा भाषा जो है रखा जाएगा, इसके बारे में मैं बताऊंगा, विस्तृत जानकारी दूंगा। और आज का जेटेट के लिए लेटेस्ट अपडेट आया है पेपर के माध्यम से, वो भी चीज हम बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं जेटेट से संबंधित इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो प्यारे साथियों, हम बात करते हैं लंबा इंतजार, राज्य में 10 साल से नहीं हुई झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा। जी हां, जैसा कि आप लोगों को भी पता है। ठीक है, 10 साल से आपका जो है जेटेट की परीक्षा नहीं हुआ है। राज्य में हमारा राज्य निर्माण हुआ तब से लेकर के अब तक मात्र 2 बार जेटेट परीक्षा हुआ। ठीक है, एक बार 2012 में हुआ और एक बार 2016 में हुआ, जैसा कि आप लोग को भी पता है। तो स्कूली शिक्षकों के 40,000 पद रिक्त जेटेट के इंतजार में 3.5 लाख युवा बेरोजगार हैं और इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब जेटेट परीक्षा होगा। दोस्तों, जेटेट परीक्षा को लेकर के यहाँ पर क्या अपडेट आया है, ये पेपर के माध्यम से हम जानेंगे। इसके बाद अंत में ये भी बताएंगे कि आप किस जिले से हैं, आप कमेंट कीजिएगा, और आप किस जिले से हैं और किस जिले के लिए कौन से क्षेत्रीय भाषा है और कौन सा जनजातीय भाषा है, और ये नया नियमावली के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। तो आप जो है जरूर देखिएगा यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि 1.5 साल से परीक्षा के इंतजार में है शिक्षक बनने वाले, चाह रखने वाले। ठीक है, वर्ष 2022 में सृजित हुए थे 50,000 सहायक आचार्य पद, लेकिन 26,000 की बहाली जो है 2023 में हुआ, नियुक्ति जो है होना था, लेकिन 10,000 शिक्षक का ही नियुक्ति हुआ। ये भी बातें आप लोगों को पता है। लगभग 15 से 16,000 जो है रिक्त पद अभी भी रह गया है, और 24,000 का नया पद सृजित करके 2026 में लगभग 40,000 रिक्त पद के लिए शिक्षकों की बहाली होना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे, जिलावार भी देखेंगे कि कौन से जिला में कितने पद जो है रिक्त है शिक्षक के लिए, सहायक आचार्य भर्ती के लिए। और इसमें जो है ताजा अपडेट क्या आया है उसको सबसे पहले देखते हैं। देखिए, नियमावली में बदलाव की प्रक्रिया लगातार जारी है। ठीक है, नियमावली जो बना है जेटेट के लिए उसमें लगातार जो है बदलाव हो रहे हैं। और क्या बदलाव हो रहे हैं, जेटेट नियमावली में बदलाव की प्रक्रिया बदल रही है, चल रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पिछले वर्ष जून में नियमावली का ड्राफ्ट जारी किया था, और नियमावली पर लोगों से सुझाव और आपत्ति मांगी गई थी, और शिक्षा विभाग ने प्राप्त आपत्ति और सुझाव के साथ नियमावली का ड्राफ्ट क्रमिक विभाग को मंतव्य के लिए भेजा भी था। ठीक है, तो दोस्तों, नियमावली का ड्राफ्ट क्रमिक विभाग को मंतव्य के लिए भेजा गया था, और क्रमिक का स्वीकार के बाद जो है आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ठीक है, तो ये बात जो है लिखा गया है। अब जो है आपका आशा और पूर्ण विश्वास जो है हो गया है कि जेटेट की परीक्षा इस बार होगा, और होगा तो इसके लिए जो है फॉर्म आपका लगभग जो है जनवरी 2026, जो कि अभी महीना जो चल रहा है, इसी माह में हो सकता है आपका आवेदन के लिए डेट अनाउंसमेंट हो जाए। ठीक है, अब देखिए, इसमें लिखा गया है कि नियमावली में शीघ्र करे संशोधन संघ। ये जो है लिखा गया है महिपाल महतो के द्वारा, और ये नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग किए हैं। और उन्होंने कहा है कि 31 मार्च तक जेटेट लेने की बात शिक्षा विभाग की ओर से कही गई है। अब तक नियमावली को स्वीकृति नहीं मिली है। ठीक है, बात सही है, तो नहीं मिली है। तो इस पर जो है मणिपाल मेहता जी हैं जो कहते हैं कि अब तक नहीं मिला है, तो कैसे हम जाने कि जेटेट परीक्षा 31 मार्च से पहले हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जो है अभी प्रक्रिया चल रहा है। और अब हम बात करते हैं
यहाँ पर कि सहायक आचार्य के लिए जिलावार रिक्त पद क्या है। ठीक है, शॉर्ट आउट तरीके से हम बताएंगे, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, आप लोग केवल देखते जाइएगा। बोकारो के लिए यहाँ पर 1 to 5 वालों के लिए 962 पद रिक्त रखा गया है, 6 से 8 वालों के लिए 891 पोस्ट रखा गया है। अब भाई आप अपना अपना जिला में देख लीजिएगा, किस जिला के अंतर्गत आप आते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे लास्ट वाला सिमडेगा है, इसमें 660 पोस्ट जो है 1 to 5 वालों के लिए रिक्त है और 429 जो है आपका 6 to 8 वालों के लिए है। तो दोस्तों अभी तक जो है झारखंड राज्य में मात्र 2 बार जो है जेटेट परीक्षा आयोजित हुआ है। ठीक है, अब जो है इसमें नियमावली भी बनकर के तैयार है, लेकिन इसका स्वीकृति अभी तक नहीं मिल पाया है। ये जो है आपका हेमंत सरकार के हाथों में है और वे अब जो है स्वीकृति इसको लेकर के कैबिनेट में जाएंगे और स्वीकृति जल्द ही मिलने की संभावना है। तो देखिए इसी तरह गोड्डा में क्षेत्रीय भाषा के रूप में, आप देखिए क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा से संबंधित कुछ बातें हम बता रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर सुनिएगा। अंगिका और खूंटी में जनजातीय भाषा में मुंडारी बोली जाती है। ठीक है, इसीलिए इन भाषाओं को सूची में शामिल किया जा सकता है। जो नया नियमावली बना है उसके अंतर्गत जेटेट में ये शामिल किया जा सकता है। और गौरतलब है कि राज्य में प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों शिक्षकों का कैलेंडर जिला स्तरीय होता है और शिक्षक जिस जिले में नियुक्ति होंगे वहां की स्थानीय भाषा की जानकारी होना जरूरी है। दोस्तों आप जिस जिले में हैं उस जिले के स्थानीय भाषा, जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा की जानकारी आपको होना चाहिए। इसीलिए जिला स्तरीय भाषा का निर्धारण अनिवार्य है। जो भाषाएं ज्यादा बोली जाती है वही सूची से गायब, इसलिए विवाद जेटेट नियमावली के प्रारूप में पलामू व गढ़वा में क्षेत्रीय भाषा के रूप में नागपुरी को रखा गया है, जबकि यहाँ भोजपुरी और मगही सबसे ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है अभी संशोधन चल रहा है। इसी तरह खूंटी में जनजातीय भाषा के रूप में मुंडारी बोली जाती है, लेकिन इसे यहाँ की सूची में नहीं रखा गया है दोस्तों। ठीक है, इसलिए यह विवाद शुरू हुआ था। आगे क्या सीएम की अनुमति से जुड़ेगा? दोस्तों हेमंत सरकार जो है उनकी अनुमति से क्या ये भाषाएं जुड़ेगा? कार्मिक विभाग के स्तर पर इसका फैसला होना है। ठीक है, कार्मिक विभाग के स्तर पर इसका फैसला होना है और यह विभाग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है। ठीक है, ये जो विभाग है ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है और ऐसे में उनकी अनुमति के बाद ही शिक्षा विभाग जेटेट नियमावली प्रारूप में इन भाषाओं को जोड़ सकता है। तो इतने चीज समझ गए आप, बिल्कुल फैक्ट चीज है, आपको इसको जानना बेहद जरूरी है। और नहीं अगर आप समझिएगा तो आप उल्टा फुल्टा क्षेत्रीय भाषा ले लेंगे, जनजातीय भाषा ले लेंगे, जो आपका क्षेत्रीय नहीं होगा तो आप बाद में पछताइएगा। इसलिए आपको यहाँ पर देखना जरूरी है, समझना जरूरी है चीजों को। लेटेस्ट अपडेट्स हम लोग जानेंगे जेटेट में आपका क्या होने वाला है बदलाव। देखिए 5/1/2026 जानिए किस जिले की कौन सी भाषा क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा में शामिल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। जिला आपका यहाँ पर पलामू, पलामू के लिए जनजातीय भाषा आपका कुड़ुक है, क्षेत्रीय भाषा नागपुरी है। ठीक है, और इसके बाद सरायकेला जिला हो, मुंडारी, संथाली, और इसमें आपका क्षेत्रीय में आ जाएगा पंच परगनिया, खड़िया, बंगला, कुरमाली। ठीक है, इसी तरह से आप गढ़वा के यदि निवासी हैं तो आपको जनजातीय भाषा चयन करना होगा, तो उसके लिए कुड़ुक रखिएगा। क्षेत्रीय भाषा नागपुरी, आप किसी एक भाषा का चयन कर सकते हैं। लातेहार के अंतर्गत यदि आप आते हैं तो कुड़ुक, असुर, ब्रिजिया ये जनजातीय भाषा के अंतर्गत आता है। क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत आपका उर्दू हो गया, नागपुरी हो गया, मगही हो गया। इसके बाद आपका दुमका, दुमका के अंतर्गत यदि आप आते हैं तो संथाली, खोरठा, बंगला। इसके बाद जामताड़ा, जामताड़ा में आपका जनजातीय भाषा संथाली होता है, क्षेत्रीय भाषा आपका हो गया खोरठा, बंगला। इसके बाद है साहेबगंज, साहेबगंज में संथाली आपका जनजातीय भाषा है और क्षेत्रीय भाषा आपका खोरठा और बंगला है। इसके बाद है पाकुड़, पाकुड़ में जनजातीय भाषा संथाली
और क्षेत्रीय भाषा खोरठा और बंगला है। इसके बाद गोड्डा की बात करें तो इसमें संथाली और क्षेत्रीय भाषा आपका क्या हो जाएगा, खोरठा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हजारीबाग का, ठीक है। ये हजारीबाग जिला का क्या है, आपका जनजातीय भाषा संथाली और कुड़ुक है और क्षेत्रीय भाषा आपका नागपुरी, कुरमाली और खोरठा है। इसके बाद कोडरमा का बात करें तो कोडरमा में जनजातीय भाषा संथाली हो जाएगा और आपका क्षेत्रीय भाषा कुरमाली और खोरठा है। इसके बाद चतरा, चतरा के अंतर्गत यदि आप आते हैं तो आपका संथाली है, क्षेत्रीय कुड़ुक है और मुंडारी है। और यदि आप क्षेत्रीय भाषा का चयन करते हैं तो नागपुरी और खोरठा आपका है, ठीक है। इसके बाद बोकारो जिला के अंतर्गत यदि आप आते हैं तो संथाली, ये आपका जनजातीय हो जाएगा, क्षेत्रीय में नागपुरी, खोरठा और बंगला हो जाएगा। धनबाद जिला के लिए आपका जनजातीय भाषा संथाली और क्षेत्रीय भाषा नागपुरी, कुरमाली, खोरठा और बंगला है। इसके बाद गिरिडीह की बात करें तो यहाँ पर संथाली जनजातीय हो जाएगा और कुरमाली, खोरठा जो है क्षेत्रीय भाषा हो जाएगा। देवघर की बात करें संथाली हो जाएगा और यहाँ पर खोरठा हो गया क्षेत्रीय भाषा। रामगढ़ जिला के लिए संथाली, कुड़ुक जनजातीय है और ये कॉलम जो आप देख रहे हैं क्षेत्रीय भाषा के लिए है, ठीक है, नागपुरी, कुरमाली और खोरठा। खूंटी के लिए आपका कुड़ुक, खड़िया, नागपुरी, पंच परगनिया, कुरमाली। तो ये सब क्षेत्रीय भाषा है और जनजातीय भाषा है दोस्तों, ठीक है। तो कुछ जिलों का हमने आपको क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा से अवगत कराया और ये जो है नया नियमावली जो अभी आपका जेटेट के लिए बना है 2026 के लिए, उसमें जो है ये क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा जोड़ा जा सकता है सीएम के अनुमति पर, ठीक है। तो आप जो है फॉर्म भरते समय गलती नहीं कीजिएगा, आप जिस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिस जिला के अंतर्गत आते हैं, उसी जिला का क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा का आप चयन कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों आप लोगों के लिए ये न्यूज अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग को इसके बारे में जानकारी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।